नमः शिवाय। संत महात्माओं की शिक्षा। यह संतों की शिक्षा ध्यान से सुने और अच्छी लगे तो चैनल को बढ़ावा दे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। अच्छी शिक्षा है, अवश्य सुने। बहन बेटियां तो जरूर सुने। इसका नाम है संतों की शिक्षा। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक जी के पास गया। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक देव जी के पास गया था। उसने देखा कि संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठी थी, स्मरण कर रही थी। उस आदमी ने सतनाम वाहे गुरु बोला। श्री नानक जी ने भी उत्तर दिया, भोजन करवाया, ज्ञान विचार सुनाई। वह व्यक्ति चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी, आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? संत नानक जी ने कहा, क्या कहा संत नानक जी ने? ध्यान से सुने। ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे। जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी, उन हानों कोड़ा हासावे। तो इसमें भावार्थ में इसने क्या कहा? फिर ध्यान से सुने। संत नानक जी ने कहा कि हे भाई, इस मृत्यु लोक में सब नाशवान है। मतलब जो पृथ्वी लोक है ये नश्वर धरा है और इसमें सब कुछ नाशवान है। मतलब कुछ भी अविनाशी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका एक दिन लास्ट दिन नहीं आएगा, चाहे वे पहाड़ पर्वत नदी नाले कुछ भी हो, कितने बड़े तपस्वी संत महात्मा क्यों न हो, एक दिन मृत्यु हर किसी की होती है। तो पता नहीं किसकी जाने की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो, उस व्यक्ति को नाचना गाना और हंसी मजाक कैसे अच्छा लगेगा? मूर्ख या नशे वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। यानी कहते हैं कि जिनको सोच विचार ज्ञान ध्यान नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं गुरुओं की, संत महात्माओं की, वही खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ, उसके उत्पन्न होने की खुशी में लड्डू बनाई, बैंड बाजे बजाए, उद्मस उतार दिया। अगले वर्ष जन्मदिन को ही उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ तो जन्मदिन की खुशी की तैयारी थी, कहाँ रोआ पिट्टी शुरू हो गई। घर नरक बन गया। अब मना लो खुशी। वह व्यक्ति यह सच्चाई सुनकर कांप गया और बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी बातें सत्य हैं, परंतु क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि खुशी मनाता हूँ। ध्यान से सुन। साध मिले साढ़े साधी हुंदी, बिछुड़दा दिल गोरी वे। आखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। तो इसमें क्या कहा कि जब मेरे शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मेरे को खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ। जब वे सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिरफिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकीरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है। वे पूर्ण मोक्ष मार्ग जानते नहीं, भ्रमित करने को गुरु बने हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर मेरे भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वे पूर्ण सत्संग में सब नहीं आते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं तो खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं, मौत को कभी नहीं भूलते। कबीर जी ने कहा
कि मौत बिसारी मूर्खा अजरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लीन। कि इस तरह तन मिल जाएगा मिट्टी में जिस तरह आटे में सब कुछ गुण मिल जाया करे, चाहे नमक डाल लो या पानी डाल लो। शब्दार्थ में कहा भगवान ने कि हे मूर्ख मानो, तूने कैसा आश्चर्य कर रखा है कि मृत्यु को भूला है। तेरा शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा नाम निशान यानी बिन भी दिखाई नहीं देगा, जैसे आटे में नमक मिलने पर दिखाई नहीं देता। भावार्थ में कहा कि मृत्यु का दिन भूलकर ही मनुष्य स्त्री पुरुष स्वार्थवश गलतियां करता है और संसार में बेफिक्र रहता है। यदि मृत्यु याद है तो मानव कभी पाप व गफलत नहीं कर सकता। बड़े ही ध्यान से सुनने की बातें हैं, लास्ट तक वीडियो को सुने। अन्य उदाहरण में कहा, इसमें नानक जी ने क्या शिक्षा दी, जरा ध्यान से सुने। एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ सेब संतरों केलों का बड़ा थैला भरकर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भगत फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रही हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। आप क्या बात कर रही हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करी। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भगत था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ी मल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी चौदस को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 किलोग्राम का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, रोटी तथा सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद हुए हो गई। निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? सेठ बोला, हे महाराज, आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ी मल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, अरे किरोड़ी मल, तुम दुर्बल कैसे हो गई? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी है, दूध का लोटा भी भरा है, थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले, हे महाराज, मौत की सजा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मरना तो सबने है, फिर क्या डरना, खा पी कर मौज कर। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए। बोला, बचा लो महाराज, कुछ ना खाया पिया जाता, चांदनी चौदस दिखस है बस, और कुछ नहीं दिखाई देता। संत ने कहा, सेठ किरोड़ी मल, जैसे आज तेरे को चांदनी चौदस को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है, इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है, चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो
और अचानक मौत ले जाती है। कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है। मस्ती मन में कभी नहीं आती, परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। संत ने राजा से कहकर सेठ को बरी करवा दिया। सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया। संत महात्मा और ऋषि मुनियों की सदा ही जय। गुरु नानक भगवान महाराज की जय। गुरु नानक देव की सदा ही जय। नमः शिवाय। मन मर्या ना माया मरी, मर गए शरीर, आशा तृष्णा मिटती नहीं, कह गए संत कबीर। तो कबीर जियों की वाणी में एक एक बात ऐसी लिखी है, अगर हम उसे शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े पढ़ाए और सुने और सत्संग में रहें और चले, तो हमको एक सच्चा सुकून मिलता है। घर में सुख समृद्धि रहती है, सुख शांति रहती है, सुख मौज रहती है, और पता ही नहीं चलता कि कब जीवन व्यतीत हो गया। और सब कुछ मालिक हर समय पर अपना कार्य स्वयं ही करते रहते हैं। कबीर जी की सदा ही जय। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते।